नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड पेडागोजी के लिए कुछ प्रश्न लाए हैं बाल मनोविज्ञान के। तो आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, द बेस ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम इज, यानी जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसका आधार क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है छात्र की आवश्यकता, छात्र की रुचि, छात्र की क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। तो जो बाल केंद्रित है उसमें होता क्या है, छात्र की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है, रुचि का भी और क्षमता का भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हु रोड द बुक द करिकुलम। द करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन हैं। फ्रैंकलिन बॉबिट, हर्बर्ट टाबा और बॉबिट, विलियम बॉबिट। तो इनमें से कौन है जो करिकुलम पुस्तक के लेखक हैं, वो है हमारे फ्रैंकलिन बॉबिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। करिकुलम इज ए टूल इन हैंड ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। हु सेड दिस। ये किसने कहा था कि जो पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिसे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार डाल सकता है अपने स्टूडियो में। ये किसका कथन है, ये कथन है हमारा किसका, कनिंघम का। ठीक है, ये था कनिंघम का कथन। चलिए अगला प्रश्न। विच मॉडल नोन एज ग्रास रूट अप्रोच। ग्रास रूट उपागम निम्न में से किसके मॉडल को कहा जाता है। टाबा के, बंडूरा के, अलेक्जेंडर के या फिर कोई नहीं। तो जो ग्रास रूट मॉडल है उसे कहते हैं टाबा का मॉडल। ठीक है, टाबा के मॉडल को हम ग्रास रूट मॉडल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ। ये एनसीएफ से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। इसका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इसकी कमेटी बनी थी बनाने के, उसके अध्यक्ष कौन हैं, ये आपके लिए है ये प्रश्न। जो कमेटी थी उसके हेड या फिर अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड इज रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। देखिए, फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग और मैक्सटूगल, इनमें से किसने प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। देखिए, इसका आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दी थी, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दी थी। लेकिन किलपैट्रिक इन्होंने समझाया था। किलपैट्रिक ने समझाया था, ध्यान रखिएगा, किलपैट्रिक ने समझाया था विधि के बारे में। अगर सिर्फ पूछा जाएगा प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दी किसने थी, जॉन डीवी ने, लेकिन उसको विस्तार रूप से समझाया किसने, किलपैट्रिक ने। चलिए अगला प्रश्न। फादर ऑफ क्विज मेथड। क्विज मेथड के जन्मदाता कौन हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन हैं। रूसो, प्लूटो, सुकरात या फिर कोई नहीं। तो जन्मदाता हैं इसके सुकरात। ठीक है, सुकरात ने कौन सी प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया था। अगला प्रश्न। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। जो भाषा सीखने का क्रम है वो आपको पता है LSRW, यानी कि पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर सुनी हुई बातों को बोलता है, फिर पढ़ता है ताकि उसे शब्द का पता चले, और अंत में लिखता है। ये ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है वो पहले बातों को सुनता है, फिर उन्हीं जो सुनी हुई बातें हैं उनको बोलने का प्रयास करता है, स्पीक। फिर अब जरा बच्चा बड़ा हो जाता है तो सुन और बोल तो रहा है, लेकिन उसे अब क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। अ है, अगर मैं बोल रहा आम बोल दिया मैंने, तो होता कैसे है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में उसे लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा है, LSRW। पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, इस प्रश्न में देखिएगा और मुझे इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, यूज ऑफ मदर टंग इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। बहुभाषीय कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को
मतलब आपकी कक्षा में अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो वहाँ अगर आप मातृभाषा का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, ठीक है। मातृभाषा के प्रयोग को नकारा जाना चाहिए, अपेक्षा की जानी चाहिए, अति महत्व नहीं दिया जाना चाहिए या फिर उपेक्षा की जानी चाहिए। अगर आपकी कक्षा में अलग अलग भाषा जिनकी मदर टंग अलग अलग है, जैसे कुछ बच्चे बिहार से हैं, ठीक है, कुछ झारखंड के हैं, कुछ नेपाल के हो गए, कुछ उत्तराखंड के हो गए, और आपको उन्हें पढ़ाना है, ये अलग अलग भाषा के हो गए, क्या आप उनको मदर टंग यूज करके पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये आप इनमें से कौन सा ऑप्शन दोगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, जो आगमन केंद्रित विधि है, जो आगमन प्रक्रिया है वो क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, और उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है, ठीक है, जो हमारा आगमन विधि है वो क्या होता है, ज्ञान से अज्ञान, बहुत से नाम है इसके, ज्ञान से अज्ञान, ठीक है, दूसरा मूर्त से अमूर्त, ठीक है, और एक और होता है विशिष्ट से सामान्य। आप यहाँ सामान्यकरण करते हो, ठीक है, बच्चों को अलग अलग उदाहरण एक ही चीज का दिया जाता है, बाद में सामान्यकरण किया जाता है, तो वो क्या आता है हमारा इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। और जो ये है आपका पहला ऑप्शन, ये किसके लिए आ जाएगा फिर, सामान्य से विशिष्ट, ये आ जाएगा डिडक्टिव, निगमन, ठीक है। दो विधि होती है, आगमन और निगमन। आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य, और निगमन में सामान्य से विशिष्ट। तो आज की क्लास में इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।